नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान। आ चुके हैं गाजियाबाद की नेहरू नगर में और कुछ आम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं जिनके विचार क्या हैं, वो कौन सी सरकार चुनेंगे। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? अनिल त्यागी। सर जी, आप क्या करते हैं? मैं मिस्त्री काम है ऑटो का। बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी आप जानते हैं विधानसभा आगामी चुनाव है, तो आप किन मुद्दों पे सरकार का चयन करेंगे और कौन सी सरकार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बीजेपी की। जी। आदित्यनाथ जी आने चाहिए, सबसे बढ़िया नेता जी हमारे। क्या बदलाव किया है उन्होंने 5 सालों में? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हर चीज के बारे में बहुत बढ़िया सही काम करते आ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हर चीज की उन्होंने सुविधा कर रहे हैं, विकास की भी कर रहे हैं, हर चीज ही कर रहे हैं। बस थोड़ी सी जो है, थोड़ा रोजगार के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। रोजगार नहीं, थोड़ा रोजगार का सोचा वो। तो क्या रोजगार में क्या क्या दिक्कतें आ रही है सर? चाहिए और क्या चाहिए, बस ये काम। तो सर, आप जानते हैं अभी जैसे लगातार किसान आंदोलन चलता रहा, सरकार ने अपना बिल वापस ले लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सरकार को आने वाली चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। योगी जी के साथ है, योगी जी के साथ ही रहेंगे। तो आपका कहना है कि किसान भी योगी जी के साथ है? क्योंकि सबसे बढ़िया हमारे पूरे से बढ़िया नेता जी है वो, सबसे बेस्ट नेता वही आने चाहिए, बीजेपी वाले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर जी, आपका नाम? लोकेश कुमार बिंदल। सर जी, आप क्या करते हैं? बिजनेस है, सैनिटरी। हाँ। अच्छा, रोजगार बिजनेस करते हैं आप। तो आप बताइए सर, रोजगार में क्या अभी सरकार चल रही है तो उसका फर्क पड़ा है रोजगार में? लॉकडाउन से अभी जो कोरोना चल रहा है उससे क्या सुविधाएं मिली है सरकार से आपको? बहुत रोजगार में तो 19-20 का फर्क चलता रहता है। ये तो मौसम के हिसाब से भी चले, वैसे भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन के उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, पर ज्यादा नहीं है। कुल मिला के बिल्कुल बेस्ट है योगी सरकार। अच्छा। सर जी, आपका नाम? विजय कुमार गोयल। सर जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है जी। अम्मा बोलेंगी जी। अम्मा बताइए। हाँ जी, बताइए, क्या बताएं? क्या सरकार, कौन सी सरकार चुनेंगी आप? मैं तो भाई बीजेपी चुनेंगे, मोदी सरकार चुनेंगे। अच्छा, तो आपकी क्या सुविधाएं दी है सरकार ने? थोड़ी बहुत तो दिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया, फिर देंगे। अच्छा, और आगे देंगे? तो अभी ई श्रम के पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में? अभी तो नया खुलवाए तो इसलिए अभी मिला नहीं है। अच्छा, कह रही है मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे। बहुत के आया है और लोग के नहीं आया, मगर मिल जाएंगे। अच्छा, हमें मोदी सरकार चाहिए। अच्छा। हाँ जी। आपके लिए काम कर रही है मोदी सरकार? हाँ, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो सर, आप पे वापस आना चाहेंगे। आप क्या बता रहे थे हमें, हमारे आईपा के व्यूअर्स को बता दीजिए। बताइए, क्या बताएं? जी, मैं ये कह रही थी आपसे सर, विधानसभा के जो चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों को लेकर के सरकार का चयन करेंगे? जो आप सरकार चुनेंगे वो किस प्रकार से चुनेंगे? बस सरकार तो चुनना ही क्या है, सरकार तो आएगी योगी की, चुने या ना चुने योगी की आएगी। अच्छा। वोट किसी पे भी जाए, आएगी योगी की सरकार। अच्छा। हाँ। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस विषय से कह रहे हैं सर? हाँ, वोट किसी पे भी जाए, सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। सबकी कट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पे जाएगी सारी वोट। बस सबके वोट, आप कहना चाह रहे हैं कि सबके वोट कट जाएंगे? जनता पार्टी पे जाएगी। तो आप कौन सी सरकार को चुनेंगे, चयन करेंगे? कांग्रेस को चुनेंगे। अच्छा। तो आप बताइए। लेकिन वोट जाएगी भारतीय जनता पार्टी पे। तो सर, ये आप मुझे बताइए कि किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। कहना ये चाह रहे हैं कि जो सरकार होती है उसी की सरकार आती है, बस बदलाव नहीं होता जल्दी से। अच्छा। बस। तो सर, योगी सरकार ने काम किया है, आगामी चुनाव जो आएंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब लोग भी उस तरीके से वही सरकार, सेम सरकार चुनेंगे? सेम सरकार ही चुनेंगे। सर, आपका नाम? राकेश। राकेश जी, आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। ओके। मैं ये जानना चाह रही थी सर आपसे कि अभी जो सरकार आएगी तो किस तरीके से आपको लगता है ऐसा कि राजनेता जो है जाति धर्म के आधार पर वोट लेते हैं, या फिर सरकार जो चुनते हैं लोग विकास के लिए चुनते हैं, कैसे होता है सर? विकास के लिए चुननी चाहिए सरकार तो, और विकास हो रहा है, हमारे देश की तरक्की हो रही है। अच्छा। और हम तो योगी को चुनेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अंकल जी, आप बताइए कुछ। किसके लिए? मैं ये पूछना चाह रही हूँ अंकल, अभी जो विधानसभा चुनाव है तो आप किस तरीके से सरकार चुनेंगे? क्या मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए क्या बदलाव करे हैं? अभी जो सरकार है 5 सालों में उन लोग क्या बदलाव किए हैं, और आप अब कौन सी सरकार चुनेंगे? सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद लोगों का रोजगार है, के लिए महंगाई का मतलब है, जो गरीब तबके का लोग हैं उनको जो है महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। अच्छा। इससे जो है लोगों का जीवन जो है इजीली है। और मेडिकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है
उनको दो मेन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। एक तो फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल। तो मेडिकल और फ्री एजुकेशन अभी जो सरकार है सर, उस सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, आप क्या पक्ष में हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? नाम मात्र की सुविधाएं हैं ऑलरेडी। चाहे कोई भी ग्रेड में पर्सन है तो हर पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो जाए तो लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं खत्म हो जाए। सरकार तो कहती है ना, स्कूल है, वो स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं सर, फ्री एजुकेशन है, ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें सब कुछ फ्री है, तो फिर किस विषय से आप? वो तो जनसंख्या के वॉल्यूम के हिसाब से 5% भी नहीं है भाई। जितनी रिक्वायरमेंट है उसका खाली 5% ही होगा बड़ी मुश्किल से। ये तो टोटल जैसे बाहर के देशों में, फॉरेन में है कि आपकी पूरी मेडिकल की और आपके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर ये दो सुविधा के ऊपर गवर्नमेंट कर दे तो लोगों का बहुत बड़ा जीवन जो है वो इजी हो जाए, बजाय और किसी कोई सुविधा देने के खाली हर पर्सन को ये कह दे भी आपका पूरा मेडिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की एजुकेशन हमारी जिम्मेदारी है। तो जो है कितना बड़ा लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। जो छोटे से छोटे तबके का भी व्यक्ति है उसका भी बच्चा पढ़ जाएगा, उसकी कितनी बड़ी टेंशन जो है। आजकल बच्चों की एजुकेशन ही सबसे बड़ी टेंशन है। तो आप इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए कौन सी सरकार का चयन करना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट का तो क्या कह सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, किसी के लिए कैसे कह सकते हैं, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। लेकिन जहाँ तक अभी ये जो गवर्नमेंट का मतलब वो है, कई चीजें से कई एंगल से सोचना पड़ता है कि अगर राष्ट्र की सेफ्टी के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, मोदी का गवर्नमेंट है। राष्ट्र के दृष्टिकोण से आज जो है विश्व में इंडिया किस पायदान पे खड़ा है और आज से पहले किस पायदान पे कोई वैल्यू ही नहीं थी इंडिया की। अब मोदी जी ने जो है पूरा जो है झंडा फहरा दिया है वर्ल्ड में, तो कितनी बड़ी बात है। आखिर मतलब इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को कि आज इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बजा दिया है कि इंडिया भी कोई चीज है। सर आपका नाम? नरेश कुमार। सर जी, आप मैं ये जानना चाहूंगी, आप क्या करते हैं पहले बताइए। चाय कौन? हाँ? अच्छा, ये चाय का ठेला। तो अब आप वोट देते हैं सर? हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपको लगता है सरकार जो आई है आपके रोजगार पे, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, तो इस सरकार से आप सहमत हैं? बीजेपी। तो आने वाले चुनाव में आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं तो उसमें इस सरकार का, ये सेम सरकार को चुनेंगे? हमारा समर्थन ही उसका आरएसएस वैसे। जी जी जी, आपसे बात कर लेते हैं। आप कौन सी चुनेंगे? सर आप बताइए, आपका नाम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर, कौन सी चुनेंगे? सर देखिए, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल कैसे? हाँ। मतलब आप वोट नहीं देते? नहीं, बिल्कुल देते हैं। अच्छा। देखो ये हमारी। आपने वोट नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार वर्मा। सर आप क्या करते हैं पेशे से? मेरे बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, अभी आप जानते हैं विधानसभा के आगामी चुनाव हैं, तो किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि देश में प्रगतिशील राजनीति का बढ़ावा मिल रहा है या फिर विकास की राजनीति, मतलब क्या हो रहा है? विकास की राजनीति हो रही है या सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं? विकास की राजनीति भी हो रही है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और जी सबसे बड़ी जो इस सरकार में हमें सुरक्षा मिल रही है, व्यापारी को सुरक्षा, और जी ज़मीन, और जो विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है इस सरकार में, सब कुछ हो रहा है। जी, तो सर जैसे आप जानते हैं किसान आंदोलन, लगातार किसान आंदोलन का भी बड़ा मुद्दा है इस आगामी चुनाव पे, तो आपको क्या लगता है इसका असर होगा आगामी चुनाव पर? किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है, वो तो किसान जो है वो बैठे हैं, जो काम नहीं करते, जिन्हें काम नहीं करना वो वहाँ जाके बैठ गए, और जो काम करने वाला वो किसान अपने खेत में काम कर रहा है और बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। इस सरकार से सब कुछ मिल रहा है, उन्हें दो हज़ार रुपये मिल रहे हैं हर तिमाही में, और किसान को बीज मिल रहा, गन्ने का भुगतान अच्छा मिल रहा। और किसानों को क्या चाहिए? किसान जो ठाली हैं वो वहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं कर रहे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चोर है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। किसान काम कर रहा, मेहनत कर रहा, जो किसानों के चक्कर में बैठे हुए चोर हैं,
झाड़ी मिल रही है बढ़िया, 500 रुपये 700 रुपये झाड़ी मिल रही है, टेंशन फ्री है। तो आपका ये कहना है मतलब जो किसान है वो लगातार बैठे हुए हैं आंदोलन, हम भी खेती कर रहे हैं, हमें तो टाइम नहीं मिलता। वे कहाँ से आप कहना चाहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, बुरे लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ? बहुत बुरे लोग हैं वो जो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को। हमारे टिकैत साहब तो बहुत बुरे आदमी है, इन्हें देश का नाश कर देंगे किसानों को। हमसे तो काम करने वाला लोग को हम लोग को क्या कहूँगे, कुछ नहीं है। फिर भी अम्मा बीवी बच्चा है, कोई देने वाला है नहीं, न राशन देता है न कहीं कुछ देता है। अच्छा, ये सरकार जो है अभी की उसकी बात करिए। हाँ, अभी दे नहीं रहे राशन, हम लोग बिहार छोड़कर यहाँ पर हुआ राशन नहीं देता है। तो क्या करूँगी बताइए। महिलाओं के लिए क्या सेवाएं दी हैं सरकार ने? इस सरकार कुछ नहीं दिया, हम लोग का कुछ नहीं है, काम करते हूँ खाते हूँ। तो आप क्या कौन सी सरकार चुनना पसंद करेंगे? यहाँ जो सरकार है वहीं के चुनूंगी नहीं, अभी यहाँ हूँ तो यहीं चुनूंगी, जिस दिन बिहार जाऊंगी बिहार का चुनूंगी, ये बात है। चलिए ठीक है, इससे पता चलता है काफी लोग सरकार के पक्ष में भी हैं, काफी लोग विपक्ष में भी हैं, लेकिन सब ये कहना चाहते हैं कि हाँ मोदी सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे लोगों ने एक नारा है वो उसके साथ ही चल रहे हैं। तो मैं अगली कड़ी में हम आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार।